बाथरूम में नहाते ही यूरिन आता है। ये नहाते वक्त ही यूरिन की फीलिंग क्यों होती है दोस्तों? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या ये नॉर्मल है या आपके शरीर में कोई बड़ी प्रॉब्लम की शुरुआत है? मैं हूं सुनील कुमार। नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हो सकता है आपकी किडनी या ब्लैडर हेल्थ से जुड़ा हो। तो इस टॉपिक के बारे में जनरली आम इंसान इग्नोर कर देता है। क्या बाथरूम में नहाते समय ही बात बाथरूम क्यों आता है, यूरिन क्यों आता है दोस्तों? हम बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में। और क्या क्या हम बात करेंगे जानते हैं। सेक्शन 1 में हम बात करेंगे दोस्तों ये प्रॉब्लम कितनी कॉमन है। सेक्शन 2 में बात करेंगे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या है इसका। 3 में बात करेंगे हम क्या ये नॉर्मल है या हेल्थ इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई बड़ी गंभीर समस्या से जुड़ा हुआ है। और इसका लिंक मेडिकल कंडीशन क्या रहेगा दोस्तों। नंबर 5 में बात करेंगे प्रिवेंशन एंड सोल्यूशन क्या है इसका दोस्तों। उसके बाद 6 में बात करेंगे डॉक्टर से कब मिलना चाहिए, मतलब नॉर्मल में है या कुछ इसमें कुछ और अलग सीरियस प्रॉब्लम हो जाए तब कब मिलना चाहिए डॉक्टर से दोस्तों। नंबर 7 में हम बात करेंगे कंक्लूजन क्या है, इसका निचोड़ क्या है, क्या ये नॉर्मल है या एक डेंजर इशू है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में डिटेल में। सेक्शन 1 में हम बात करेंगे ये प्रॉब्लम कितनी कॉमन है। ये प्रॉब्लम हर एज ग्रुप में होती है, बच्चों को भी होती है, अडल्ट को भी होती है और बुजुर्गों को भी होती है दोस्तों। ज्यादा पानी पीने से या पानी के कांटेक्ट में आने से ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। 70 से 80% पब्लिक को ये एक एक्सपीरियंस होता है इसका कि नहाते समय यूरिन आना है। किसी किसी को डेली भी होता है दोस्तों। ये ज्यादा पानी पीने से, गर्म या ठंडे पानी के कांटेक्ट में आने से जो ब्लैडर है आपका, बाथरूम का जो पानी इकट्ठा होता है, जो ब्लैडर है वो ट्रिगर हो जाता है। तो उसकी वजह से यूरिन आता है दोस्तों। लेकिन आखिर ये होता क्यों है, समझते हैं इसको एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के थ्रू सेशन 2 में। हमारी बॉडी में एक जबरदस्त कोऑर्डिनेशन होता है दोस्तों, पूरी बॉडी के अंदर ब्रेन, ब्लैडर और नर्वस सिस्टम का आपस में कनेक्ट होना। हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, कैसे एक्टिवेट होता है। अ, जब आप वार्म या कोल्ड वाटर के टच में जाते हैं दोस्तों, तो बॉडी जो है रिलैक्स मोड में चली जाती है। ये मोड ब्लैडर के जो मसल्स हैं उसको एक्टिवेट कर देता है, रिलैक्स कर देता है। क्योंकि पानी, गर्म पानी जाता है, ठंडा जाता है, तो एकदम बॉडी रिलैक्स हो जाती है दोस्तों, जिससे यूरिन रिलीज होता है रिलैक्स होने के बाद। नंबर 2 है इसमें पानी की आवाज से भी ये प्रॉब्लम, मतलब ये यूरिन आता है दोस्तों। साउंड से पानी की, बहते पानी की आवाज से भी ब्रेन को सिग्नल मिलता है। यूरिन के लिए इसको कंडीशन रिफ्लेक्स कहते हैं दोस्तों। ये साइंटिफिक जो टर्म है, कंडीशन रिफ्लेक्स कहते हैं, जिससे बॉडी एक सिग्नल के रिस्पॉन्स में रिएक्ट करती है। पानी का जैसे आवाज आई तो उसकी रिएक्ट करती है बॉडी, जिसकी वजह से यूरिन आता है दोस्तों। गर्म पानी से भी ये होता है कि मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं एकदम। गर्म पानी जैसे आपने देखा होगा, अक्सर लोग सर्दियों में गर्म पानी से नहाते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे गर्म पानी डालते हैं तो एकदम बॉडी एकदम शांत हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या है, ब्लैडर ओपन हो जाता है। शांत होने से ब्लैडर ओपन होते ही यूरिन आ जाता है दोस्तों। ब्रेन, ब्लैडर और स्पाइनल कॉर्ड का पाथवे क्या है, तो ये भी एक रीजन है। अब ब्रेन से सिग्नल ब्लैडर तक स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाता है दोस्तों। जिसकी वजह से क्या होता है, अगर कोई भी सिग्नल फास्ट एक्टिवेट हो गया तो ब्लैडर उसको रिएक्ट कर देता है और यूरिन आ जाता है। सेशन 3 में हम जानेंगे क्या ये नॉर्मल है या कुछ हेल्थ इशू है इसके अंदर। ज्यादा केस में ये नॉर्मल कंडीशन है, स्पेशली जब आपका ब्लैडर फुल होता है।
लेकिन कुछ कंडीशन में ये एक हेल्थ इशू हो सकता है, जैसे कि अगर आपको डेली नहाते वक्त ही ये प्रॉब्लम आ रही है, अनकंट्रोल्ड यूरिन आता है, अगर यूरिन कंट्रोल मुश्किल हो रहा है आपका, अगर यूरिन के साथ जब आप यूरिन करते हैं तो उसके साथ में जलन जैसा महसूस हो रहा है या दर्द हो रहा है, तो ये हो सकता है कि ओवर एक्टिव ब्लैडर की वजह से हो सकता है, यूटीआई की वजह से हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, अर्ली साइन ऑफ डायबिटीज हो सकता है ये एक इशू, पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड इशू की वजह से भी हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 4 के बारे में। मेडिकल कंडीशन का क्या लिंक है, इसके साथ लिंक क्या है? आइए कुछ कंडीशन के बारे में और कुछ जानते हैं। जब आप यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाते तो वीक पेल्विक फ्लोर मसल्स की वजह से भी होता है ये। डिलीवरी के बाद लेडीजों में मसल्स नॉर्मल हो जाती है, मसल्स लूज हो जाती है दोस्तों। मेल में प्रोस्टेट बढ़ने से ब्लैडर को कंप्रेस करता है, जिससे यूरिन प्रेशर बढ़ता है दोस्तों। जब किडनी फिल्टर ठीक ढंग से नहीं कर पाती है तब भी ये प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों। इसका प्रिवेंशन सेक्शन 5 में प्रिवेंशन एंड सॉल्यूशन का हम बात करेंगे। अगर ये कंडीशन आपके साथ फ्रिक्वेंटली हो रही है तो इग्नोर मत कीजिए दोस्तों, आप ये टिप्स अपना सकते हैं जिससे आपका ये प्रॉब्लम कुछ हद तक ठीक हो सकती है। जैसे कि कीगल एक्सरसाइज कीजिए, पेल्विक के लिए कीगल एक्सरसाइज बताई गई है, तो वो आपको पेल्विक को स्ट्रॉन्ग करता है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। डेली कम से कम 10-15 मिनट ये एक्सरसाइज कीजिए दोस्तों, तो ब्लैडर को जो है कंट्रोल बेटर होता है इससे। नहाने से पहले यूरिन पास करके जाए दोस्तों। उसके बाद कैफीन थोड़ा सा अवॉइड कीजिए और अल्कोहल अवॉइड कीजिए नहाने से पहले। नहाने से पहले ये मत लीजिए दोनों चीजें। गर्म पानी जब आप नहाते हैं गर्म पानी से, तो उसको पहले थोड़ा सा हल्का हल्का, जैसे आप ज्यादा तेज गर्म पानी में नहाते हैं तो पहले थोड़ा सा हल्का डालिए, उसके बाद धीरे धीरे उसको गर्म पानी को बढ़ाइए, एकदम आप डायरेक्ट, क्योंकि उससे रिएक्शन हो जाता है बॉडी के अंदर। इसके बाद सेक्शन 6 में हम बात करें डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। आपको यूरिन कंट्रोल में दिक्कत हो तब दिखाना चाहिए, यूरिन बार बार आता हो बिना वार्निंग के आ रहा हो, यूरिन में पेन, जलन या ब्लड आ रहा हो, आपका डायबिटीज हो पहले से या बीपी की शिकायत हो, 50+ एज में प्रोस्टेट चेक करवाना हो, प्रोस्टेट की समस्या लग रही हो आपको, ये सब ब्लैडर और किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम का सिग्नल हो सकता है दोस्तों। तो आप डॉक्टर को दिखाइए ये सब प्रॉब्लम आती है तो। सेक्शन 7 में हम बात करेंगे इसका कंक्लूजन क्या है दोस्तों, निचोड़ क्या है। तो दोस्तों नहाते वक्त यूरिन आना एक कॉमन बॉडी रिस्पॉन्स हो सकता है, लेकिन अगर ये बार बार हो रहा है तो कंट्रोल में नहीं आ रहा आपसे, बार बार हो रहा है, तो ये इसको हल्के में ना लें दोस्तों। ये आपका ब्लैडर या किडनी रिलेटेड इश्यू हो सकता है, उसका सिग्नल है ये, तो उनको हल्के में ना लें। आप डॉक्टर से मिलें और चेक कराएं, तो ध्यान दीजिए दोस्तों। वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए, और ऐसे किडनी रिलेटेड और हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।